नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं कड़क। कड़क में हम बात करेंगे उस राज्य की जो कांग्रेस के लिए कड़क राज्य माना जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत का गेटवे माना जाता है कर्नाटक को। और कर्नाटक में बड़ी जीत कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके की थी। कड़क कर्नाटक कांग्रेस के लिए कड़वाहट में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसका एक बड़ा कारण है गुटबाजी, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा इतिहास रहा है कि कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है तो गुटबाजी बड़े चरम पर दिखाई देती है, क्योंकि सत्ता की लड़ाई है, जो ना कराए वो कम है। और कुर्सी की लड़ाई खुलेआम जब दिखाई देती है तो आसानी से समझ में आता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही हाल अब कर्नाटक में है, क्योंकि मई 2023 में जब कर्नाटक में बीजेपी को हराकर कांग्रेस सत्ता में आई थी, तब दो धड़े खुलकर सामने आए थे मुख्यमंत्री को लेकर कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे या डीके शिव कुमार, क्योंकि जो राज्य में बड़ी जीत हासिल हुई थी उसमें डीके शिव कुमार का बड़ा रोल था। क्योंकि आरोप या जो कह सकते हैं कि जो दावे किए जा रहे थे कि बीजेपी सरकार के तमाम प्रेशर के बावजूद भी डीके शिव कुमार झुके नहीं। उन्होंने हर तरीके से कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए जो भी रणनीतिक पैतरे अपनाए जा सकते थे वो पैतरे उन्होंने अपनाए, और यही कारण था कि कर्नाटक में एक बड़ी जीत कांग्रेस के खाते में आई, यानी कि कांग्रेस को नसीब हुई। तब जिस तरह का जो भी राजनीतिक जो कह सकते हैं जिस तरह से भी जो भी पैतरे चलाए गए, लेकिन आलाकमान ने जो फैसला सुनाया वो सिद्धारमैया के फेवर में सुनाया और सिद्धारमैया को सीएम बनाया गया। लेकिन बैलेंस करने के लिए, राजनीतिक पैतरेबाजी को बैलेंस करने के लिए डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री कर्नाटक का बना दिया गया। तब सूत्रों का ये दावा है, हालांकि औपचारिक ये बयान कभी नहीं आया, लेकिन सूत्रों का दावा है कि ढाई साल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया रहेंगे और 2.5 साल जब बीत जाएंगे तो उसके बाद डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और ये तब से कयास लगाए जा रहे थे कि अब 2.5 साल पूरे होने के बाद डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, यानी कि नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बाद वो बनेंगे। लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई भी बयान इसको लेकर नहीं आया है कि आखिरकार कुर्सी डीके शिव कुमार को मिलेगी या नहीं मिलेगी। और शायद यही कारण है कि डीके शिव कुमार जो पिछले काफ़ी समय से धैर्य के साथ डिप्टी सीएम बने हुए थे और उनको ये इंतज़ार था कि जब जैसे ही 2.5 साल पूरे होंगे उनको पार्टी आलाकमान यानी कि कांग्रेस आलाकमान उनको मुख्यमंत्री पद पर बैठाएगा, उनको सुशोभित करेगा। लेकिन शायद जो इंतज़ार है वो इंतज़ार ही ये अभी तक बना हुआ है। वो इंतजार की घड़ियां डीके शिव कुमार के लिए खत्म होते हुए दिखाई नहीं दे रही, और शायद यही कारण है कि वो बगावती तेवर डीके शिव कुमार के जब उस वक्त दिखाई दे रहे थे वो अभी भी दिखाई पड़ने शुरू हो गए हैं। हालांकि इशारों में बात कही जाती है, लेकिन तेवर हैं वो साफ तौर पर समझ में आ जाते हैं। और यही कारण है कि जहाँ जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने जब महाकुंभ को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी नेताओं में महाकुंभ को लेकर होड़ मची हुई है। तब उसके बावजूद डीके शिव कुमार महाकुंभ में स्नान करने गए। वो पहले ऐसे नेता थे जो मल्लिकार्जुन खड़गे की इस नसीहत के बाद, इस आलोचना के बाद जो उन्होंने टारगेट किया बीजेपी को कि महाकुंभ में स्नान करने को लेकर बीजेपी नेताओं में होड़ मची हुई है और स्नान करने से गरीबी दूर नहीं होती, तब डीके शिव कुमार ठीक 13 दिन के बाद वहां पर पहुंचे। हालांकि बयान की 13वीं मल्लिकार्जुन खड़गे की उन्होंने कर दी, क्योंकि हिंदू संस्कृति में 13वीं का बड़ा महत्व होता है। और जब पार्टी अध्यक्ष बयान दे और उसके ठीक 13 दिन बाद, यानी कि 9 फरवरी को, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 9 फरवरी को डीके शिव कुमार वहां पर गए और उन्होंने इस बयान के बाद भी स्नान किया, यानी कि साफ है कि 13वीं निकाल दी उन्होंने उस बयान की जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। और स्नान करने के बाद उन्होंने, वो यहाँ पर नहीं रुके, उन्होंने तारीफ भी की योगी सरकार की, यानी कि बीजेपी सरकार की, कि जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिस तरह से करोड़ों श्रद्धालु वहाँ पर स्नान करने पहुँच रहे हैं, ऐसे में जिस तरह की व्यवस्थाएं की हैं वो तारीफ़ काबिल हैं। वो वहाँ पर नुक्ताचीनी निकालने नहीं निकले, वो वहाँ पर कमियाँ निकालने नहीं गए थे, और वो श्रद्धा के साथ उन्होंने वहाँ पर डुबकी लगाई और उसके बाद एक अच्छे श्रद्धालु के भाव से उन्होंने उन व्यवस्थाओं के बारे में तारीफ भी की। और केवल यहाँ पर ही नहीं रुके, ईशा फाउंडेशन का महाशिवरात्रि पर
एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर गए और अमित शाह के साथ उन्होंने वहां पर मंच साझा किया शिवरात्रि पर। और उसके बाद जो तांडव देखने को मिल रहा है कर्नाटक में, और वो एक के बाद एक जो सिद्धारमैया के जो समर्थक विधायक हैं, नेता हैं, वो उनके निशाने पर आ रहे हैं। लेकिन वो तांडव के नाते शिवरात्रि पर जो राजनीतिक तांडव होना था उसका बड़ा मैसेज उन्होंने कर्नाटक की जनता को दे दिया, बड़ा मैसेज उन्होंने अपने पार्टी आलाकमान को दे दिया कि अगर उनको इग्नोर किया जाएगा तो परिस्थितियां, जो मैं बार बार कह रहा हूं, जो कड़क राज्य कांग्रेस के लिए माना जा रहा था वो कड़वाहट में तब्दील होता जा रहा है, वो कड़क नहीं रहेगा। डीके शिव कुमार के जो तेवर हैं वो साफ तौर पर आने वाली राजनीतिक आहट को बता रहे हैं। और शायद यही कारण है कि बीजेपी ने भी अपनी पैनी नज़रें वहाँ पर बना रखी हैं, क्योंकि सूत्रों का दावा है कि गृह मंत्री अमित शाह जिस कार्यक्रम में जा रहे हैं, अगर उसमें कोई कांग्रेस का बड़ा नेता मंच साझा कर रहा है तो बिना उनकी अनुमति के नहीं हो सकता। यानी कि दाल में कुछ काला है। यहाँ दाल में कुछ काले की बात नहीं है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली नज़र आ रही है। क्योंकि डीके शिव कुमार से जब इस तरह के सवाल मीडिया के माध्यम से किए गए कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच साझा किया, तो उन्होंने खुलकर बोला कि उन्होंने जन्म हिंदू का लिया, यानी कि वो हिंदू के नाते उन्होंने जन्म लिया और मरते दम तक वो हिंदू रहेंगे। यानी कि ये वो लाइन है जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है, जिसके लिए पूरा संघ परिवार जाना जाता है। और डीके शिव कुमार जब उसी शैली में, उसी लहजे में, उन्हीं शब्दों के साथ अगर वो भाषा बोलते हैं तो साफ तौर पर समझ में आता है कि जो नौका है वो किस धारा के साथ बहती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो सिद्धारमैया के समर्थक है उन्होंने तो डीके शिव कुमार को लेकर आलोचनाएं करनी शुरू कर दी और साफ तौर पर दावा किया है कि 5 साल तक ही सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम बने रहेंगे, वो अपनी कुर्सी से हटने वाले नहीं हैं। लेकिन इसी तरह से खुलकर डीके शिव कुमार के समर्थक विधायक भी खुलकर सामने आ गए हैं। जो शिवगंगा विधायक हैं उन्होंने खुलकर बोला है कि 2.5 साल आने वाले जो 2.5 साल हैं उसमें मुख्यमंत्री पद की कमान डीके शिव कुमार ही संभालेंगे। उन्होंने बड़ा दावा किया है मीडिया के सामने कि डीके शिव कुमार आने वाले दिसंबर तक मुख्यमंत्री कर्नाटक के होंगे। और केवल यहीं तक नहीं होंगे, आने वाले उसके बाद जब कार्यकाल पूरा होगा, जो दूसरे कार्यकाल का चुनाव होगा जिसमें कांग्रेस ही सरकार चुनकर आएगी, उसमें भी डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये दावा शिवगंगा ने किया। और इसके साथ ही उनका समर्थन जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वीरप्पा मोइली, जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर डीके शिव कुमार का समर्थन किया है। यानी कि कांग्रेस आलाकमान के लिए खतरे की घंटी है। अगर वो इस आने वाले संकट की आहट को समझ लेंगे तो हो सकता है कांग्रेस की जो कड़क सरकार है वो कड़क बनी रहे और उसके लिए वो समय रहते कदम उठा सकें। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि बीजेपी पैनी नज़र बनाए हुए और बीजेपी के जो नेता हैं वो भी साफ तौर पर, हालांकि ऑफिशियल कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वो भी मान के चल रहे हैं कि जिस तरह के तेवर अपनाए हैं और जो हिंदू धर्म में ही जन्म लिया और मरते दम तक हिंदू रहूँगा, ये जो लाइन है वो सब कुछ पूरी तस्वीर बयां कर रही है। तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है वो ये भी बयां कर रही है। क्योंकि शिवरात्रि पर जिस तरह से मंच साझा किया वो कहीं ना कहीं उस वानगी को दिखा रही हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे केवल कर्नाटक ही नहीं, कांग्रेस की जब राजस्थान में सरकार थी तो इसी तरह के हालत वहां पर हुए थे। और उस वक्त भी सचिन पायलट खुलकर सामने आए थे, तब कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट का साथ नहीं दिया था, अशोक गहलोत का साथ दिया और अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन तब भी ये कहा गया था कि 2.5 साल अशोक गहलोत रहेंगे और 2.5 साल उसके बाद सचिन पायलट रहेंगे। तो इस पर सचिन पायलट तैयार हुए। लेकिन जब उनको लगा कि आलाकमान के साथ जो बातें हुई हैं और वो पूरी शर्तें, जो उनकी शर्तें थी वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो सचिन पायलट ने बगावती तेवर अपनाए थे। और बगावती तेवर अपनाने का उन्होंने जो नतीजा था वो भी दिखा दिया। कई सारे जो विद्रोही अपने समर्थक थे और जो विद्रोह करके उनके साथ आए थे, उन विधायकों के साथ उन्होंने एक रिजॉर्ट में डेरा भी जमाया। हालांकि उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा सामने आई और उन्होंने इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की। सचिन पायलट से बात की, सचिन पायलट को उन्होंने कन्विंस किया और कन्विंस करने के बाद सचिन पायलट ने बगावती तेवरों को ढीला किया और उसका नतीजा था कि अशोक गहलोत वहाँ पर रहे। तो वहाँ पर देखना पड़ेगा कि जिस तरह से अब डीके शिव कुमार जो राजस्थान में हुआ, वो क्या डीके शिव कुमार उस लाइन पर चलेंगे? क्या गांधी परिवार के प्रति जो समर्पण की भावना वो हमेशा बीच बीच में दिखाते आए हैं, क्या एक बार फिर से प्रियंका गांधी वाड्रा सामने आएंगी, या राहुल गांधी उनसे बात करेंगे, या सोनिया गांधी उनसे बात करेंगी? और क्या उस बातचीत का नतीजा क्या निकलता है? क्या सचिन पायलट की तरह वो उनको मना पाएंगे? ये सारी बातें भविष्य के गर्त में। लेकिन फिलहाल तो जो
कह सकते हैं कि जो DK शिव कुमार हैं उन्होंने अपना बगावती तेवर अपना रखा है और साफ तौर पर मैसेज दिया है कि आने वाले समय में जो दिसंबर का महीना है, जो उनके समर्थक हैं विधायक शिव गंगा, उन्होंने साफ कहा कि दिसंबर के महीने में वो शपथ ले सकते हैं। तो आने वाले समय में जो दिसंबर है वो भारी पड़ सकता है कांग्रेस पर, और क्योंकि सीधी सी बात है कि महाकुंभ का स्नान हो या शिवरात्रि पर मंच साझा करने की बात हो, तो उसके बाद DK शिव कुमार अपनी पार्टी में आलोचना का शिकार हो रहे हैं, अपनी ही पार्टी के नेताओं के वो निशाने पर हैं। तो ऐसे में यही देखना होगा कि जिस तरह के तेवर उन्होंने अपनाए हैं, जिस तरह की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह का लहजा वो अपना रहे हैं, तो क्या वो संघ परिवार के खासकर BJP के नज़दीक होते जा रहे हैं, और क्या BJP कर्नाटक में कोई खेला करेगी? क्योंकि BJP नेता भले ही चाहें खुलकर कुछ नहीं करे, लेकिन सूत्रों का दावा है कि जिस तरह से शिव कुमार शिवरात्रि के कार्यक्रम में, ईशा फाउंडेशन ने जो कार्यक्रम आयोजित किया उसमें गृह मंत्री के साथ नजर आए, आने वाले समय में वो कांग्रेस में तांडव कर सकते हैं, और इस तांडव की परिणति क्या होगी ये हर कोई समझ सकता है।